नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 20 जुलाई की स्पीड न्यूज़। जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात का सामना करने वाले ज़ेर तरबियत IPS ऑफिसर उदय कृष्णा रेड्डी ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश की। इन्हें इलाज के लिए एरागड्डे के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि खातून ट्रेनी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज है। NPA ने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक इन्हें मुअत्तल कर दिया है। उदय कृष्णा ने खुद को बेकसूर करार दिया। मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैक डाउन तेज, हजारों भारतीय शहरी भी बेदखली के खतरे में आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया कार्रवाई के लिए सख्त इक़दाम कर रही है, जबकि ICE की छापा मुहिम कई रियासतों में जारी है। 18,000 के करीब भारतीय शहरियों के पास कानूनी डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से इन्हें मुल्क बर्दर किए जाने का खदशा है। हिरासती मराकज़ में मौजूद अफराद कानूनी मदद और अपील के महदूद मौक़े पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हैदराबाद के नागोल इलाके में कौमी परचम ज़मीन पर गिरने का वाक़या सामने आया, जिस पर शहरियों ने नाराज़गी ज़ाहिर की है। मुकामी अफराद के मुताबिक देखभाल में गफलत के बायस परचम की जंजीरें टूट गई और परचम फटकर नीचे आ गिरा। शहरियों ने जिम्मेदार हुकाम के खिलाफ कार्रवाई और वाक़े की फौरी इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया। लोगों का कहना है कि कौमी परचम जैसे मुक़द्दस निशान की इज्जत और हिफाजत यकीनी बनानी चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के बाद तेलंगाना में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मुबैना PR मुहिम पर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस कारकुनों ने मेसी के साथ रेवंत रेड्डी की तस्वीर और वीडियो को तशहीर के लिए इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तनक़ीद और बहस जारी है, ताहम दावों की सरकारी तस्दीक नहीं हुई। हुकूमत की जानिब से भी इन इल्ज़ामात पर अभी कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। शमशाबाद के बहादुरगढ़ में सरकारी अराज़ी तनाज़े के मामले में BRS लीडर कार्तिक रेड्डी समेत 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन अफराद पर सरकारी एहलकारों के काम में रुकावट डालने का इल्ज़ाम है। हुकाम का कहना है कि 650 एकड़ ज़मीन पर मुबैना गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और मज़ीद कार्रवाइयाँ शवाहिद की बुनियाद पर की जाएंगी। वरंगल में कांग्रेस कारकुन दीपू महेश पेट्रोल हमले में शदीद जख्मी होने के बाद दौरान इलाज दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक राउडी शीटर पति कुमार ने मुबैना तौर पर महेश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। वाक़े के बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की कोशिशें जारी है। लवाहिक़ इंसाफ और सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। रूस ने अमेरिका, ईरान और ईरान अरब ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मज़ाकिरात में मदद की पेशकश की है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा अलेक्जेंडर ने कहा है कि मॉस्को पर अमन हल के लिए सहूलत फराहम करने को तैयार है, ताहम वो अपना किरदार किसी पर मुसल्लत नहीं करना चाहता। इन्होंने कहा है कि रूस तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों के साथ राब्ते में है ताकि मज़ाकिरात का रास्ता दोबारा खोला जा सके। मध्य प्रदेश काबीना ने यकसा सिविल कोड UCC बिल 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसे असेंबली में पेश किया जाएगा। मौजूदा कानून के तहत एक ही शादी कानूनी होगी, जबकि तलाक और विरासत के क़वानीन सबके लिए यकसा होंगे। ख़वातीन को जायदाद में बराबर का हुकूक देने और शादियों के रजिस्ट्रेशन लाजमी करने की तजवीज़ शामिल है। वज़ीर आला मोहन यादव ने कहा है कि UCC का मकसद तमाम शहरियों को मसावी हुकूक फराहम करना है। त्रिपुरा के DGP अनुराग धनकर पीर की सुबह हेडक्वार्टर में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए। इब्तदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी जान ली है, ताहम असल वजह की इन्वेस्टिगेशन जारी है। 1994 बैच के IPS ऑफिसर अनुराग धनकर ने मई 2025 में त्रिपुरा के DGP का ओहदा संभाला था। इनकी अचानक मौत से पुलिस और इंतजामिया हल्कों में सदमे की लहर दौड़ गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2021 के गाय जुबा केस में 3 मुलजिमान को 10 ता 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हर मुलजिम पर 8 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया, जबकि इन्हें गाय जुबा की रोकथाम कानून के तहत कसूरवार करार दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से गाय का गोश्त और जुबा करने के आलात बरामद हुए थे। अदालत ने जुर्म को समाजी और मजहबी तौर पर हसास करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है।
सईदाबाद स्कूल वाक़े में वीडियो के जरिए फ़िरक़ावाराना कशीदगी फैलाने वालों की इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया जा रहा है। APCR तेलंगाना ने पुलिस से मुतालबा किया है कि पूरे मामले की गैर जानबदाराना और शफाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए। तंजीम का कहना है कि सिर्फ वाक़या ही नहीं बल्कि वीडियो की रिकॉर्डिंग, इसे फैलाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों का भी पता लगाया जाए। पुलिस ने डिजिटल शवाहिद की जाँच और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त कार्रवाई की अपील की गई। मीटा की सर्विसेज में तकनीकी खराबी के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर सारिफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुनिया के कई ममालिक में सारिफिन फीड लोड न होने, पैगामात भेजने और अकाउंट लॉग इन करने में परेशानी की शिकायत करते रहे। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक भारत समेत कई ममालिक मुतासिर हुए हैं, ताहम खराबी की असल वजह के बारे में मीटा की जानिब से कोई वजाहत सामने नहीं आई। हैदराबाद में खुश्क मौसम और पानी की किल्लत के पेश नज़र बारिश के लिए नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई। सईदाबाद, दरगाह, उजाले शाह समेत मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और बारिश, पानी की फरावानी और खुश्क हालात के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं किए। इससे कबल बारकस के अब्बास स्टेडियम में भी नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम किया गया था, जबकि 26 जुलाई को मासाब टैंक में भी नमाज का ऐलान किया गया है। कोरटला में एक कविता ने उर्दू खिताब करते हुए कहा कि अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों को तालीम, मुआशी इस्तेकाम और सियासी शऊर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि असम्बली और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए नौजवानों को सियासत में आगे आना चाहिए। कविता ने दावा किया है कि मुसलमानों को तरक्की के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा और सियासी मैदान में फ़ाल किरदार अदा करना होगा। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में तेज रफ्तार ऑटो ने एक बुजुर्ग शख्स की जान ले ली। 60 साला नरसिम हाथ सड़क पार कर रहे थे कि हैदर नगर में ऑटो ड्राइवर ने लापरवाही से इन्हें टक्कर मार दी। हादसा CCTV में कैद हो गया। पुलिस ने लापरवाही से मौत का मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हैदराबाद के निम्स अस्पताल में C-सेक्शन ऑपरेशन के बाद 6 खवातीन में मुबैना तौर पर शदीद इन्फेक्शन फैलने का मामला सामने आया। BRS रहनुमा हरीश राव ने अस्पताल का दौरा करते हुए वाक़े की तफसीली इन्वेस्टिगेशन और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने मामले को दबाने की कोशिश की, जबकि अस्पताल इंतजामिया से जवाब तलबी ज़रूरी है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में चोरों ने वॉशरूम की खिड़की से दाखिल होकर ज्वेलरी शॉप से तकरीबन 1 किलो सोना चोरी कर लिया। पुलिस के मुताबिक चोर लॉकर से 7 हार और 7 बालियां ले गए जो डायमंड सेटिंग के लिए रखी गई थी। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की शिनाख्त की कोशिश कर रही है और मामले की तहक़ीक़ात जारी। हैदराबाद में हैजफास्ट की कार्रवाई, नमकीन और आइसक्रीम यूनिट्स पर छापे। हुक्काम ने गैर मियारी और गैर सेहत बख्श हालात में तैयार की जाने वाली अशिया या खुर्दनोश सीज किए हैं। 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि मसनूई रंग, खराब तेल और दीगर मज़र अशिया बरामद हुए। फूड सेफ्टी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी। हैदराबाद में 22 साला खातून की सर्जरी के बाद मौत का मामला सामने आया। खानदान का इल्ज़ाम है कि इलाज में लापरवाही के बाद खातून की जान गई। वाक़े के बाद अहले खाना ने अस्पताल में एहतजाज किया। पुलिस ने मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PV सिंधु ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार कामयाबी हासिल कर ली। इन्होंने अपने कैरियर का पहला सुपर 750 टाइटल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने सिंधु को मुबारकबाद पेश की है। इन्होंने कहा कि सिंधु की कामयाबी नौजवान खिलाड़ियों के लिए हौसला और फख्र का बास है। तेलंगाना के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट चमला किरण कुमार रेड्डी ने नीट पेपर लीक मामला लोकसभा में उठाने की इजाज़त मांगी है। इन्होंने इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत और जवाबदही पर सवाल उठाते हुए इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया। रुकने पार्लियामेंट ने नीट इम्तिहानात को गैर मरकजी बनाने और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया। इन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इम्तिहानी निज़ाम में बड़ी इस्लाहात ज़रूरी है। निज़ामाबाद में कांग्रेस और BJP के दरमियान स्कूटी वॉर सियासी तनाज़े में बदल गया। BJP रुकन असम्बली P राकेश रेड्डी और कांग्रेस रहनुमा P विनय कुमार रेड्डी को पुलिस ने नज़रबंद कर दिया। कांग्रेस कारकुनों ने BJP रुकन असम्बली के घर के घेराव का ऐलान किया था। मामला सोशल मीडिया पर बयानात और इल्ज़ामात के बाद मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गया।
तेलंगाना के महबूब नगर में 1 महीने के बच्चे को मुबैना तौर पर 1 लाख रुपए में फरोख्त किए जाने का मामला देखने में मिला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को बाजियाब करके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हवाले कर दिया। इस मामले में खरीदार और एक दरमियानी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस वाक़े की मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बच्चे के वालिदैन से भी मालूमात हासिल की जा रही हैं। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन अपोजिशन के एहतजाज के बाद हंगामा जारी रहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार मुलतवी की गई, जबकि नीट मामले पर बहस का मुतालबा किया गया। समाजवादी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव और दीगर रहनुमाओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल पर सियासी कशीदगी बरकरार रही। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ की रिहायशी शबनम बेगम ने ओमान से एक जज्बाती वीडियो जारी करते हुए हुकूमत से मदद की अपील की। खातून ने इल्जाम लगाया है कि एक एजेंट ने नौकरी का झांसा देकर इन्हें ओमान भेजा, जहां 3 महीनों तक बगैर तनख्वाह काम करवाया गया और पासपोर्ट भी इनका ले लिया गया। शबनम बेगम ने दावा किया कि इन्हें मुबैना तौर पर तशद्दुद और हरासानी का सामना करना पड़ा, ताहम वो वहां से फरार होकर भारतीय सिफारत खाने पहुँच गई हैं। वो गुज़िश्ता 8 दिन से ओमान में भारतीय सिफारत खाने में मुक़ीम है और भारत वापसी की मुंतजिर हैं। नाज़रीन, की स्पीड न्यूज़ दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।